हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज जो हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें जो CSIR में बहुत पेपर आता है, 20 मार्क्स का पेपर, मैक्सिमम पेपर 20 मार्क्स का इस चैप्टर में से आता है और बहुत इजी है। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, अगर आया तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना होता है क्लोजो नीडो रेक्नो दिस थिंग, एंड थर्ड क्वेश्चन आपको इसके एप्लीकेशन पार्ट पे दे देता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ट्रांसमेटलेशन, एंड फोर्थ जो आता है वो रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन में आपको बताना होता है, वो रिएक्शन आपकी इनऑर्गेनिक की भी हो सकती है, ऑर्गेनोमेटेलिक की, एज वेल एज आपकी ऑर्गेनिक की भी हो सकती है। ऑर्गेनिक में OMC में इसलिए ले रहा हूँ जैसे कि आपको कपलिंग रिएक्शन में आएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम ये सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका पहले टॉपिक का क्या नाम है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स ही हमने इसको क्यों बोला, आप देख रहे हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इसका नाम है, तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसलिए बोला है, क्यों बोला है, S+P+D अगर आप इन तीनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितना आना चाहिए, 18, तो 18 ही आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको 18 बोला है। और सेकंड थिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये वाले कंपाउंड होते हैं क्या, मेटल कार्बन बॉन्ड जो कंटेन होते हैं उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जो ये वाली डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन ट्रू नहीं है, क्योंकि सम केसेस में ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है और सम केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती। जो एप्लीकेबल डेफिनेशन है हम वो कह सकते हैं कि कहीं ना एट ए वन टाइम और एट ए वन स्टेप, ओके, कहीं ना कहीं पे हमारा मेटल कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि लाइक एज ए विल्किंसन कैटालिस्ट, जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ना, विल्किंसन कैटालिस्ट है, उसमें ना तो आपका मेटल कार्बन बॉन्ड दिखेगा आपको, उसमें उसके रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको दिखेगा, तो उसको कहते हैं। ओके, तो आइए पहले हम पढ़ते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को हम कैसे काउंट करते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कि CO है, CO को नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को याद है, इसका मतलब क्रैम हो जाता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट बच्चों को ये नहीं पता ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों है। तो उसका रीज़न देखो, कार्बन डबल बॉन्ड O, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो भी तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन बोला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग PR3 ले, PR3 कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, फॉस्फोरस के पास तो 1 लोन पेयर रहेगा, अब ये लोन पेयर पूरे का पूरा डोनेट करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर मैं इसी को PR2 कर दूं, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया, अब ये बन गया 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। कहने का मतलब क्या है कि वो पहले जितने उसकी पॉसिबिलिटी है उतने ही बनाएगा, और उसको इसके एक इसने इसके साथ बनाया और 2 किसी और के साथ बनाए, तो जो ऑटोमेटिकली 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या बन जाता है, वो स्टेबल बन जाता है। कोई भी चीज़ क्या चाहती है हमेशा कि वो स्टेबल होए, स्टेबल होना ही चाहती है, तो इसीलिए PR2 द 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब मैं आपको बताता हूँ हैलोजन। नॉर्मली हैलोजन है, हैलोजन को स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करने पड़ते हैं, एक ही, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन फैमिली के पास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है, हैलोजन एक बॉन्ड बना लेता है, ये वाला उसने बॉन्ड बना लिया। बाद में अगर कोई उसके पास आया तो ये लोन पेयर फिर दे भी सकता है किसी को। तो अगर हम उसको ब्रिज में लगाते हैं, ब्रिज में वो हैलोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन, बट अगर हम उसको एज ए विदाउट ब्रिज लगाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो NO पॉजिटिव है एंड NO नेगेटिव है, तो NO है इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है बेंड। जो लीनियर वाला होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर देगा और बेंड वाला कितने देगा, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ये मुझे। ओके, चलो अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर एंड लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। तो इसमें पहली कंडीशन दोनों में सेम होती है। पहली कंडीशन क्या होती है,
हमने क्या काउंट करना होता है, काउंट करना होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जिन जिनको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं काउंट, वो तो कर लेंगे इजी वे में, और जिनको नहीं आते आज पहले हम वो सीखेंगे। और सेकंड क्या आता है, हमने निकालना होता है मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, एक होता है 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, और जो दूसरा होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है लो न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल क्लस्टर के, और ये वाला एप्लीकेबल है हाई न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल क्लस्टर के लिए। अब लो न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल का क्लस्टर का मतलब क्या है कि जो ये वाला एन है और ये ऊपर जो एन है, ये अगर आपका लेस देन एंड इक्वल टू 4 हुआ तो आपका लो न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल क्लस्टर है। अगर आपका मेटल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन 4 हुआ तो वो कौन सा कार्बोनिल क्लस्टर है, हाई न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल क्लस्टर। ओके, एक बार आप इस चीज़ को अच्छे से देख लो तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि जो पहले ही क्वेश्चन है नॉर्मली कि Mn2CO10 है। ओके, Mn2CO10 है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है mm बॉन्ड कितने हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। उसके लिए इसके पास मेटल कितने हैं, n इज इक्वल टू 2। तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया n इक्वल टू 2, कौन सा क्लस्टर आ गया, LNCC लो न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल क्लस्टर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या काउंट आउट करना था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आउट करने हैं। तो 2 इंटू कितना करेगी मेटल Mn, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा। इसको कैसे याद रखा है मैंने सीक्वेंस को, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, कहाँ पे आ रहा है 25 आ रहा है, दैट मीन्स D5 एंड S2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 7। ओके, तो 2 इंटू 7 प्लस अभी कार्बोनिल ग्रुप कितने हैं टोटल 10, और एक कार्बोनिल ग्रुप हमारे कितना देता है इलेक्ट्रॉन 2, तो 10 इंटू 2। तो अगर टोटल आप लोगों ने किया होएगा 14 प्लस 20 ऐड करोगे टोटल कितना आ रहा है 34 आ रहा है। हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो काउंट आउट कर लिए। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, तो इसमें लो न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल क्लस्टर का फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग मेटल कितना है, एन इसमें कितने 2, तो फॉर्मूला क्या आएगा 18 इंटू 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो तो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है 1। तो इसमें mm बॉन्ड कितना 1 है, तभी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है Mn CO 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 ऐसे करके इसकी टोटल स्ट्रक्चर बनी होती है। ठीक है, और एक CSIR का क्वेश्चन है, इसका अगर आप नेट पे चेक करोगे ना पॉइंट ग्रुप, आपको क्लियरली इमेजिनेशन आ जाएगा कि जो भी Mn2 है और Mn के बाद जितने भी नीचे मेटल आ रहे हैं इसके, उन सभी का जो पॉइंट ग्रुप होएगा वो D4D होएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट के लिए कि अगर आपको कोई पूछे ना Mn2CO10 का पॉइंट ग्रुप क्या है, तो उसका पॉइंट ग्रुप D4D होता है। ओके, तो आपको ये आना चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है Fe2CO9 एंड Fe3CO12। अब आपने बताना है इन दोनों स्ट्रक्चर में mm बॉन्ड कितने आएंगे। ठीक है, अभी चलो करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है इसमें मेटल कितने 2 और इसमें मेटल कितने 3 है। दोनों केसों में मेटल लेस देन 4 है, तो अगर दोनों केसों में लेस देन 4 है तो दोनों एग्जाम्पल किसकी हुई, दोनों एग्जाम्पल हुई NSCC लो न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल क्लस्टर की हुई। तो इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है कि हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, और सेकंड स्टेप क्या करना होता है 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, और ये एन क्या है मेटल कि कितने नंबर ऑफ मेटल है। तो पहले के इसमें Fe2CO9, तो देखो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन पेयर, तो क्या आया D6S2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 प्लस 2 8, 8 इंटू कितने मेटल है 2 प्लस 9, एक कार्बोनिल कितने करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, टोटल 16 प्लस 18 सम किया है तो कितना आएगा 4 1 34। इसका भी 34 आ रहा है। तो आगे फॉर्मूला क्या होता है 18 इंटू मेटल कितने 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2,
तो आप देख रहे हो कितना आ रहा है 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 1। तो इसमें कितना मेटल मेटल बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में आपका mm कितना है 1। ओके, अगर आप अगले एग्जांपल देख रहे हो ये वाली एग्जांपल, इसमें क्या करोगे 3 इंटू 8 क्योंकि इसमें 3 है प्लस 12 इंटू 2 टोटल कितना आ रहा है देखो 24 प्लस 24 टोटल ऐड करोगे 48 आ रहा है। 48 आ रहा है तो फॉर्मूला क्या है 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब 18 तो ठीक है 18 पर मेटल कितने हैं, मेटल चेक करो मेटल है 3 तो 18 इंटू 3 करना पड़ेगा। 18 इंटू 3 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब इसका जो आप करोगे वो कितना आ रहा है 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसमें कितना है 3 है ना। अगर आप लोगों के पास mm 3 है तो आप कैसे बनाओगे, एक ये वो बॉन्ड रहा, दूसरा ये वाला बॉन्ड रहा और तीसरा ए वाला बॉन्ड रहा। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी और बाद में जितने CO वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो Fe3CO12 है ना, इसमें जो ब्रिजिंग में पोजीशन पे आते हैं वो 2 CO आते हैं। कितने 2 CO आते हैं उसकी स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हो। एक CO ये रहा और दूसरा CO भी हम बना देते हैं, एक CO ये रहा। ऐसे करके 2 CO ब्रिजिंग में आते हैं। ठीक है, इस केस में, और बाकी इसमें 4 CO लग जाएंगे और इसमें 3 CO लगेंगे और इसमें भी 3 CO लगेंगे। आप ऐसे इसकी स्ट्रक्चर कर सकते हो। इसको मैंने कैसे याद रखा है, मैंने याद रखा है कि Fe3CO12 है तो 3 है, एक कम कर दो ब्रिजिंग में CO 2 CO आएंगे। अगर Fe2CO9 है तो इसमें एक ऐड कर दो तो 3 CO ब्रीजिंग में आएंगे। मैंने ऐसे करके याद रखा है, आप लोग भी कर सकते हो। और हाँ, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जैसे जैसे आप लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होएगा ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होने से जो आपकी ब्रीजिंग टेंडेंसी है ना, ब्रीजिंग टेंडेंसी वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी जगह मैं Ru3CO12 लेता हूँ तो उस पर भी क्या नंबर ऑफ CO 2 CO रहेंगे, नहीं उस पर 2 CO नहीं रहते, उस पर 1 CO आ जाएगा। ओके, मतलब डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होता है। ओके, आप ऐसे सीक्वेंस को याद कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व नहीं करना। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बताना है, देखो CO3 दिस इज कोबाल्ट। ओके, ऊपर दिया x दिया, अब x बताना है x कितना होना चाहिए। आप लोग वो कैसे कैलकुलेट करोगे x कितना होना चाहिए, बताओ, चलो बताओ आप लोगों का सम कितना आना चाहिए, इसका सम कितना आना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। चलो ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन नोट करते हैं। एक कोबाल्ट कितने देगा, तो देखो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फेयर को, तो क्या आएगा D7S2 आएगा। टोटल कितने हो गए 9, तो 9 प्लस एक कार्बोनिल कितने देता 2, टोटल कितने 3 प्लस x इक्वल टू 18 आना चाहिए। चलो ठीक है, करते हैं 9 प्लस 6 प्लस x इज इक्वल टू 18, 15 प्लस x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 माइनस 15 कितना आया 3, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा +3 आएगा। ओके गाइज, ऐसे आप लोग कर सकते हो, ये एक इजी वे था। अभी नेक्स्ट हम एग्जांपल पे मूव करते हैं जिसका नाम है हाई न्यूक्लियोरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। अब हाई न्यूक्लियोरिटी कार्बोनिल क्लस्टर पे एग्जांपल ये है RH6CO16। आप मुझे बता सकते हैं मैंने इसको हाई न्यूक्लियोरिटी कार्बोनिल क्लस्टर क्यों कहा, क्योंकि इसमें आप एक चेक करो नंबर ऑफ मेटल ग्रेटर देन 4 है। अगर ग्रेटर देन 4 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाई न्यूक्लियोरिटी कार्बोनिल क्लस्टर बोलेंगे। इसकी भी कंडीशन पहली क्या है, इसकी कंडीशन पहली क्या है कि हमने क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। चलो करो, अभी आप लोगों को ऐसे याद रखना पड़ेगा जैसे मैंने रखा था, जारी जरा निभाना मौत तक रुक जाना, रा यहाँ पे पड़ा, रा यहाँ पे पड़ा है, तो इसका कितना होना चाहिए था, इसको 1 रखो, मतलब D1 D2 D3 D4 D5
D6 D7 और S2 सभी में लगा दो, S2 तो कितने टोटल हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। नहीं तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, कोबाल्ट के नीचे क्या आता है? RH आता है। अगर आप लोगों ने ऐसे याद रखना है ऐसे कर लो, बट मैंने सीक्वेंस ऐसे याद रखी है तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ। टोटल एक RH कितने देता है? 9। तो टोटल कितने हैं? 6 + 16। एक कार्बोनिल कितने देता है? 2। तो टोटल इनको आप करोगे तो 9 × 6 कितना होता है? 9 × 6 54 + 16 × 2 32। अगर आप लोग सम करोगे तो 86 आएगा। एक आप ना इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा लो कि जब भी आपके पास 86 आ जाए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो भी उसकी ज्योमेट्री है वो होगी क्लोजो एंड ऑक्टाहाइड्रल हो सकती है। क्या ऑक्टाहाइड्रल तो कंफर्म है, अगर 86 आएगा तो ऑक्टाहाइड्रल तो कंफर्म है। अब क्लोजो है या नीडो है, आपको क्वेश्चन यहीं पे CSIR देता है ना ऐसे करके कि बताओ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोजो है तो नीडो है या रेक्नो है। तो वो हमने स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करनी है, अभी उसके लिए आपको ये चीज़ 86 आ गई तो सेकंड स्टेप क्या होता है? अभी हाई न्यूक्लियोटाइड कार्बोनिल क्लस्टर है, सेकंड स्टेप क्या था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 × n / 2 करना है ना। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 86 है, -12 × 6, क्योंकि n इसमें कितना था? ऊपर वाली एग्जाम्पल में देखो n हमारे पास 6 है, तो 6 / 2 करोगे तो कितना आ रहा है? देखो 86 - 6 × 2 12 2 1 72 / 2। अभी कितना आया? 14 / 2 = 7 आ रहा है। और आपके पास मेटल कितने हैं? 6 है। और आपके पास जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने आ रहे हैं? 7। तो इसमें क्या करना पड़ रहा है हमें? 6 + 1 करके हमारा 7 आ रहा है ना। तो अगर n में n + 1 करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोजो। अगर n + 2 करते हैं तो बोलते हैं नीडो। अगर n + 3 बोलते तो रेक्नो। अगर n + 4 बोलते तो हाइपो। अगर n + 5 बोलते तो क्लेडो। ओके, अगर n बोलते हैं तो हाइपर क्लोजो। अगर n - 1 बोलते हैं तो सुपर क्लोजो। ओके, ऐसे आप लोगों को याद होने चाहिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, ऐसे ही चलो ठीक है, एक एग्जांपल हमने कर ली। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसमें आप लोगों ने बताना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी ओसियम 5 कार्बन कोबाल्ट 15। अब प्रॉब्लम आएगी कि ओसियम कितने देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अभी इसके लिए देखो ला हफ्ता वरना रे उस ये बड़ा उस। अब देखो मैंने सीक्वेंस याद कर रखी है तो मुझे पता है। तो मैंने क्या बोला था? इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो, इसको D3 मान लो, इसको D4 मान लो, इसको D5 मान लो, इसको D6 मान लो, तो S2 सभी के साथ S2 लगा दो। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोला था, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 × 5। अब कार्बन है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? मैक्सिमम तो 4 ही करते हैं ना, 1 2 3 4। तो एक है तो 4 + 15। एक कार्बोनिल कितने करता है? 2। तो 15 × 2 कर दिया। तो आप देखोगे 8 × 5 40 + 4 + 30। टोटल इसकी जब सम करते हैं तो कितना था? 44 + 30 करते हैं तो 74 आ रहा है। अब इसका टोटल सम कितना आ रहा है? 74। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है 12 × n टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 × n / 2। कितना आ रहा था? 74 - 12 × n। अभी n कितना है? यहाँ पे मेटल कितने हैं? 5। तो 5 / 2 तो कितना आएगा? 74 - 16 / 2 और 7 आ रहा है। अभी आप चेक करो, ये 7 है बट मेटल आपके पास कितने हैं? 5। तो 5 में 7 करने के लिए हमें 5 को क्या करना पड़ेगा? 5 + 2 करना पड़ेगा। अगर 5 + 2 करना पड़ा तो n + 2 करना पड़ रहा है ना, n + 2 करना पड़ रहा है। अगर n + 2 करना पड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नीडो। ओके, ये आपका क्या है? नीडो। अब क्वेश्चन राइज होता है, नीडो तो हो गया। अब ये हमारा क्या है? ऑक्टाहाइड्रल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। कैसे? जो हमें ये चीज़ मिली है ना, 7 मिला है,
जो चीज़ हमें 7 मिली है उससे क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कैसा है? यस, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो चीज़ ये हम एस फाइंड आउट करते हैं ना, इसको एस बोल देते हैं। इसमें हम फिर बाद में क्या करते हैं, n-1 सॉरी s-1 कर देते हैं, s-1। एस कितना हमारे पास 7, 7 -1 करोगे कितना आएगा 6। अगर 6 है, 6 को बोलते हैं ऑक्टाहाइडल। नॉर्मली जैसे 4 है, 4 को टेट्राहाइडल बोलेंगे, 5 को पेंटा कोऑर्डिनेटेड बोल देते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड 6 को ऑक्टाहाइडल बोल देते हैं। तो उसके बेसिस पे है। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ओसियम 5CO16। अब ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ रखा है कि जो एक ओसियम है वो 8 देता है, तो टोटल कितनी है 5 प्लस 16, एक कार्बोनिल 2 देता है तो 2, तो कितना आया 40 प्लस 32, टोटल सम किया 72 आ रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 n डिवाइडेड बाई 2, 72 -12 n कितना है 5, क्योंकि नंबर ऑफ मेटल 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखोगे कितना आ रहा है 72 -16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अभी देखो ये एस आया आपका 6। ओके, मेटल कितनी है 5, तो क्या 5 से 6 जाना है, तो क्या करना पड़ेगा n+1 करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलोगे क्लोजो, ये तो क्लोजो। अब क्या है, अब देखो 6 है, 6 -1 करोगे तो 5, 5 में क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ये आपकी स्ट्रक्चर क्या है क्लोजो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, ऐसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। ओके गाइज, तो ये आपका 2 खत्म हो चुके हैं, एक हाई न्यूक्लियोटिडी कार्बोनिल क्लस्टर एंड दूसरा लो न्यूक्लियोटिडी कार्बोनिल क्लस्टर। आप लोगों ने अभी खुद इसकी रिवीजन करनी है। ओके, तो सेकंड जो हम मूव कर रहे हैं वो होता है जिंटल आयंस। जिंटल आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा 4n+2, 4n+4, 4n+6, 4n+8, 4n+10। इस वाले को हम क्या बोलते हैं क्लोजो बोल देते हैं, इस वाले को हम क्या बोल देते हैं नीडो बोल देते हैं, इस वाले को हम रेक्नो बोल देते हैं। ऐसे करके आप लोगों ने 101% ये चीज़ भी पढ़ी है। बट आपको पता है कि जिंटल आयन के, जैसे कि मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाते सार आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने बोलोगे कि हाँ हमने पढ़ा है। ओके, तो इसको बोल देते हैं हाइपो और इसको बोल देते हैं क्लेडो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ P4 है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को पता है। अब ये बताओ क्लोजो है या नीडो है या रेक्नो है। आपको इतना पता है न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, तो नाइट्रोजन अगर 5 देता है, 5 इलेक्ट्रॉन देता है, तो फॉस्फोरस भी उसी फैमिली का, तो ये भी 5 देगा। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन है। एक P कितने देता 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने दिए 4, 5 × 4 20 हो गए, 20 हो गए। अब जब 20 इसमें हो गए, बट अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या है 4n प्लस इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, और हमारे पास n क्या होता है मेटल, जितना इसमें प्रोवाइड है, ये कितना 4 है, तो 4 × 4 प्लस कितना करेगी 20 आए, है ना। तो 16 प्लस कितना करेगी 20 आए 4, मीन्स हम क्या कर रहे हैं 4n+4 यूज़ कर रहे हैं, तो भी हमारा 20 आ रहा है ना। तो 4n+4 में कौन सा नीडो, तभी इसका जो आंसर आएगा ये क्लोजो नहीं आएगा भाई, क्लोजो नहीं आएगा, ये क्या आएगा नीडो, नीडो। ओके, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया हो कि जिंटल आयंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई करना, मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया है। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। उस क्वेश्चन में क्या है SN9 नेगेटिव। आप देखो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, कांची से गे संत पंजाब, ये कार्बन फैमिली से है, तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये कार्बन 4 देता तो SN भी 4 देगा। यस, 4 × 9 + 4 कितना आ रहा है 36 + 4 टोटल आ रहा है 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। और कंडीशन क्या कहती है 4n प्लस कितना करें कि इक्वल टू कितना आए 40 आए। अब n कितना है 9, 4 × 9 प्लस कितना करेगी 40 आए, 4 × 9 36, मतलब 36 में +4 करेंगे तभी 40 आएगा। 4 करना पड़ा, मतलब 4n + 4 करना पड़ा। अगर 4n + 4 करना पड़ता है तो कौन सा हो जाता है नीडो,
तो ये भी क्या है, नीडो। ऐसा नहीं कहना कि सर वो ही करवा रहे हैं 4n+4 वाला। अब जो मुझे एग्जांपल याद है मैं आपको वो करवा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे हम मूव करते हैं। आगे एक कंसेप्ट होता है कि हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें 48 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 48 है, 60 है, 62 है, 64 है, 72 है, 74 है, 84 है, 86 है और या 98 है। अगर हमारे पास ऐसे 48 स्ट्रक्चर है, जैसे 60 आ गई, जैसे 62 आ गई, अगर 48 आई तो हम ऐसे बनाएंगे, अगर 60 आ गई तो हम बोलेंगे उसकी वो टेट्राइडल टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर 62 आ गई तो क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई बोल देंगे। अगर 64 आई तो स्क्वायर प्लेनर बोल देंगे। ओके, अगर ये कंपाउंड आ रहा है तुम्हारा 72, तो उस टाइम में क्या है क्या नहीं, आप ये सिर्फ एप्लीकेबल है बहुत कंपाउंडों के लिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो शॉर्टकट डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को यही चीज़ें सॉल्व करवाऊंगा कि उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ फेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और जो ये वाला चार्ट है इसको भी एक ट्रिक में कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी मिलता हूँ कि कैसा होता कैसा नहीं होता। जैसे कि 72 में होता है, जो मुझे याद है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, फिर 74 में स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा और 84 में बाईकैप्ड टेट्राहाइड्रल आ जाएगा। ओके, और 86 में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ऑक्टाहाइड्रल आएगा और 98 में कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल आएगा, कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल आएगा। ओके, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो लेकर आता हूँ इसके बाद। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक का शुरुआती दौर, और हम इसमें डीप जाएंगे शॉर्टकट वे में, आप लोगों को सब बता दूंगा। थैंक यू सो मच।